ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा कुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि जागृत में विराट, स्वप्न में हिरण्यगर्भ और सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर क्या है। माने जिसको जागृत में विराट कहते हैं, स्वप्नावस्था में जिसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है और सुषुप्ति अवस्था में जिसको ईश्वर कहते हैं, वह क्या है। तो शास्त्र में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि जागृताभिमानी चैतन्य को विराट कहते हैं, स्वप्न अवस्था के अभिमानी चैतन्य को हिरण्यगर्भ कहते हैं और सुषुप्त्याभिमानी चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। लेकिन फिर भी ये बात हमारे दिमाग में स्पष्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो पारिभाषिक शब्द है ना, अभिमानी चैतन्य, ये सब हमें ठीक से पकड़ में नहीं आते क्योंकि इतना हमारा अभ्यास नहीं है, इन शब्दों के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं है और इसलिए ये बातें स्पष्ट नहीं हो रही। इसीलिए तो शास्त्र में और शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि चाहे कितना भी विद्वान हो, शास्त्र को अपने तरीके से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि जो अपरिचित शब्द है, शास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द है, उसका वो अर्थ कैसे करेगा। तो इसको एक उदाहरण से हम सरलता से समझ सकते हैं। जैसे समझो कि एक महिला किसी महिला मंडल की अध्यक्षा है, तो जब वह महिला मंडल की मीटिंग में अध्यक्षा के रूप में बैठी है, तब उसकी बात नियम होती है, वो जो कहेगी सब मानेंगे और फिर बाद में चर्चा भी होगी कि हमारी अध्यक्षा ने यह नियम बनाया है कि हमें ऐसे रहना है या तो ऐसे इस मीटिंग को अटेंड करना है या ये कार्य करना है। समाज की सभी महिलाएं जो भी इसकी मेंबर है उसकी बात को मानेंगी, पूरा समाज उसकी बात को मानेगा और वहाँ पर वह अध्यक्षा के रूप में माननीय स्थान पर है, आदरणीय पूजनीय स्थान उसका है अध्यक्षा के रूप में। वही महिला अगर किसी स्कूल में टीचर भी है, अध्यक्षा तो है लेकिन किसी स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में ही समझ लो टीचर भी है, तो वहाँ सब बच्चे उसको माननीय अध्यक्षा नहीं कहेंगे, उसको हमारी टीचर मैडम कहेंगे और उसकी बात उस स्कूल के सभी बच्चे स्वीकार करेंगे। वो जो कहेगी, वो जो ज्ञान बांटेगी, वो जो समझाएगी, उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई, पृथ्वी गोल है, दिख नहीं रही है, हमें तो सपाट दिख रही है, लेकिन हमारी टीचर कह रही है, वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी गोल है और हमारी मैडम कह रही है तो पृथ्वी गोल है, हमने स्वीकार किया। सब लोग उसकी बात का स्वीकार करते हैं। कौन लोग? स्कूल के बच्चे मात्र। समाज के लोगों की बात नहीं है, स्कूल के बच्चों की बात है। और वही महिला जब घर जाती है तो घर परिवार में जो भी बातें होती है, उसके बच्चे, उसके पति, उसके सास ससुर ननद जो भी है, वो जो कहती है सब लोग मानते हैं कि चलो भाई रसोई हमने बना दी, आपको क्या खाना, आपको क्या खाना, उसके अनुसार अब आप भोजन कर लो। चलो भोजन का टाइम हो गया, भोजन बच्चों चलो लेसन होमवर्क करने बैठ जाओ, माताजी आपका समय हो गया, लो आप ये आपकी पूजा की थाली, आप मंदिर होकर आओ। सब लोग उसकी बात का स्वीकार करते हैं, उसको गृहिणी के रूप में या बच्चे समझो तो उसको मम्मी के रूप में, माँ के रूप में संबोधित करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। अब वही माँ जब स्कूल में जाती है तो स्कूल के बच्चे उसको माँ नहीं कहते कि माँ आपने जो कहा हम समझ गए, चाहे उसका ही बच्चा क्यों ना वहाँ पढ़ रहा हो, लेकिन वहाँ पर तो वह टीचर ही कहेगा, शिक्षिका ही कहेगा, मैडम ही कहेगा। और वही घर की दूसरी बहू जो मात्र गृहिणी है, वह महिला मंडल की मेंबर भी है, तो जब वह मीटिंग में जाएगी, दोनों महिलाएं,
तो एक अध्यक्षा है, एक मेंबर है। तो मेंबर है वो अपनी जेठानी को जेठानी वहाँ पर नहीं कहेगी, वहाँ कहेगी कि हमारी अध्यक्षा जी ने कहा है कि हमें ऐसा करना है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही महिला 3 भूमिका में, 3 कार्य में, कार्यनामानी, कार्य के रूप से उसके 3 अलग अलग नाम हो गए। एक का नाम हुआ अध्यक्षा, एक का नाम हुआ टीचर और एक का नाम हुआ गृहिणी, या तो माता समझ लो, बहू समझ लो, जेठानी समझ लो। बच्चों के लिए माँ है, दूसरी महिला के लिए जेठानी है, सास ससुर के लिए बहू है, पति के लिए पत्नी है। तो एक ही महिला 3 भूमिका में 3 नाम वाली हो जाती है, वो उसी के नाम है, लेकिन भूमिका के हिसाब से वहाँ हम उसको, अध्यक्षा है तब उसको कोई माँ कह के नहीं बुलाता, कोई जेठानी कह के नहीं बुलाता। टीचर है तब वहाँ कोई उसे अध्यक्षा कह के नहीं बुलाता। तो जो भूमिका वह निभा रही है उसके हिसाब से उसके 3 नाम हो जाते हैं। उसी तरह एक ही परम आत्मा, परम माने समग्र रूप में रहे हुए आत्मा, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, एक ही परमात्मा ने इस सृष्टि का सर्जन करने के लिए जो भूमिका धारण की, जो वेश धारण किया, उसको हमने ब्रह्मा जी कहा। तो ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि सर्जन करना। मतलब कि वही परमात्मा जब सृष्टि सर्जन करता है और करता ही रहता है, तो सर्जन करने वाले के रूप में परमात्मा को हम ब्रह्मा जी कहेंगे। वही परमात्मा सृष्टि बनाकर फिर उसका पालन पोषण भी करता है, उसको संभालता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो जो पालन पोषण करने वाला परमात्मा है, मतलब पालन पोषण करने की भूमिका जो परमात्मा अदा कर रहा है, उसको हम विष्णु जी कहते हैं। और जो काम की चीज़ नहीं रही, जिसका काम निपट गया, अब उसका कोई काम नहीं रहा, तब उसको उपसंहार कर लेता है। तो उस उपसंहार करने वाले को, लय करने वाले को, प्रलय करने वाले को, संहार करने वाले को, उस परमात्मा को हम महेश कहते हैं या रुद्र कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही परमात्मा की 3 कार्य नामानी, काम की भूमिका के अनुसार उसके नाम हो जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। वही अनंत चैतन्य सब जगह व्याप्त है, पूरी सृष्टि में, पूरी समष्टि में। तो जागृत अवस्था का जो चैतन्य है हमारे भीतर, हमारे बाहर, जहाँ पर भी है, हर जगह है। जागृत अवस्था का चैतन्य क्या करता है, क्या भूमिका अदा करता है, वो हम देख रहे हैं, व्यवहार करता है। तो उस समय उस जागृत अभिमानी चैतन्य का, जागृत अभिमानी का मतलब क्या है कि मैं इस समय में जागृत हूँ। जैसे परमात्मा सर्जन करता है तो क्या वो क्या कहेंगे, कहलाएगा ब्रह्मा जी कहलाएगा। जैसे एक अभिनेता 3 वेश लेता है, राजा का वेश लेता है, तो भूमिका जब अदा करता है तो क्या कहता है कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वो अपने आप को राजा का अभिमानी, अपने आप को राजा माने कि राजा अभिमानी वह अभिनेता है। फिर वही अभिनेता पीछे जाकर या तो युद्ध करके हार जाता है और भिखारी हो जाता है। तब वह भिख मांगता है कि महाराज कुछ दे दो, हम भिखारी का पेट भर जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो वह अपने आप को भिखारी कहता है, माने कि भिखारी अभिमानी अभिनेता है। फिर उसको अरुचि हो जाती है संसार से, वह संन्यास ले लेता है और ध्यान लगाता है, साधना करता है, अध्ययन करता है, संतों के सानिध्य में रहता है, सत्संग करता है और महान ज्ञानी हो जाता है। तब वह सन्यासी का चोला पहन लेता है, कहता है कि इस संसार में, उपदेश देता है कि इस संसार में क्या रखा है, हम तो परम चैतन्य के स्वरूप है, आनंद मूर्ति है, दुख नाम की कोई चीज़ हमें कैसे स्पर्श कर सकती है। ये जो ज्ञानी का या संत का या सन्यासी का अभिमान किया कि मैं सन्यासी हूँ, तो वह अभिनेता सन्यासी अभिमानी अभिनेता हो गया। उसी तरह जागृत में अनंत चैतन्य जो भी व्यवहार करता है और सोचता है कि मैं जागृत जीव हूँ, तो वह जागृत अभिमानी चैतन्य का नाम विराट है, क्योंकि व्याप्त है, हर जगह जागृत व्यवहार कर रहा है। मैं भी जागृत, आप भी जागृत, ये तो शरीर के हिसाब से परिचिनता हो गई।
वैसे हर जगह चैतन्य तो वही एक ही है। जैसे आकाश हर जगह एक ही है, हमारे कमरे में, आपके कमरे में आकाश तो एक ही है। यहाँ गुजरात में और दिल्ली में आकाश अलग अलग थोड़ी है, सब जगह एक ही आकाश है। तो उसी तरह विराट कहलाता है जागृत का अभिमानी चैतन्य। मैं जागृत में व्यवहार कर रहा हूँ, मैं जागृत हूँ, ऐसा जो अभिमान करता है, ऐसा जो मानता है। अभिमान करना माने मान्यता मानना, या तो अध्यारोप कर लेना, अपने आप पर आरोप कर लिया कि मैं जागृत अभिमानी हूँ, माने कि मैं विराट हूँ। वही चैतन्य जब स्वप्न देखता है तब मात्र प्रकाश स्वरूप, हिरण्यगर्भ का मतलब है प्रकाशित, सिर्फ ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप होता है। वहाँ स्थूल जगत नहीं होता। जागृत का जगत मात्र छाया प्रकाश का खेल होता है, सिनेमा की तरह। तो जागृत में जो अभिमानी चैतन्य था विराट, वही जब स्वप्न में गया तो वह कहता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मतलब स्वप्न सृष्टि का अभिमानी है कि मैं गंगा किनारे पर खड़ा हूँ, मैं आश्रम में बैठा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये जो सब सोच रहा है स्वप्न अवस्था का अभिमानी चैतन्य, स्वप्नावस्था में स्वप्न शरीर धारण करके जो स्वप्न की दुनिया का अनुभव कर रहा है उसको हिरण्यगर्भ कहा। प्रकाश स्वरूप मात्र है, वहाँ कोई स्थूल रूप नहीं है उसका। उसका नाम है हिरण्य। हिरण्य माने सुवर्ण, सुवर्ण चमकता है ना, तो वो तेज स्वरूप मात्र है। और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति में क्या होता है? न तो जागृत की सृष्टि रहती है, न तो स्वप्न की सृष्टि रहती है, सिर्फ अंधकार, अज्ञान का अंधकार। लेकिन अज्ञान के अंधकार में भी कुछ बातें कोई जान रहा है। जैसे हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, और फिर भी मैं सुखी हूँ। सुखी हूँ माने सुबह उठकर हम कहते हैं ना कि बड़ा सुख से सोया, मुझे कुछ पता न चला। यहाँ ढोल बज रहा था, नगाड़े बज रहे थे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। वहाँ कुछ नहीं था, नहीं था यह जानने वाला, और मैं सुखी था, मतलब सुखपूर्वक सोया। ये जानने वाला जो चैतन्य है वह ईश्वर है। ईश्वर माने अज्ञान माने कारण, हमारे कारण शरीर का अभिमानी जो चैतन्य है उसका नाम ईश्वर है। सर्वत्र व्याप्त है, जिसको हम नहीं जानते, जानने का प्रयास करते रहते हैं। सब ये पूरा संसार किसके ऊपर टिका है, उसका बीज क्या है पूरे सृष्टि का? तो अज्ञान। तो अज्ञान का अभिमानी माने सुषुप्ति का अभिमानी, प्राज्ञ जिसको कहते हैं, उसका नाम है ईश्वर। वह ईश्वर है। वही चैतन्य हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, उसी चैतन्य को हम हिरण्यगर्भ के रूप में जानते हैं, उसी चैतन्य को हम विराट के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। ये तो समझने के लिए 3 नाम दे दिए। एक ही चैतन्य अलग अलग भूमिका में, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखता है। जैसा दिखता है वैसा हमने मान लिया। जैसे समझो कि एक 6 फुट का खंभा है, तो किसी ने बिल्कुल सामने से उसकी फ़ोटो निकाली, तो वो 6 फुट का है ऐसा दिखेगा कि चलो इतना हाइट होगा उसका। अब किसी ने उसकी ऊपर से फ़ोटो निकाली, बिल्कुल टॉप से नहीं लेकिन सामने से, ऊपर से, तो वो इतना छोटा सा नाटा सा दिखेगा, ऊपर से फ़ोटो ली। अब उसको नीचे से फ़ोटो ली तो वो बहुत लंबा दिखेगा। तो हम कहेंगे खंभा बहुत लंबा है, खंभा बहुत नाटा है, खंभा बहुत मोटा है, या तो ठीक माप का है। तो ये एंगल का इल्यूज़न है, एंगल की कल्पना है। वास्तव में खंभा तो जो है सो है, अनंत चैतन्य जो है सो है। लेकिन जागृत में हम उसके ऊपर आरोप करते हैं जागृत के चैतन्य का, तब उसका नाम विराट हो जाता है। विराट के रूप से हम उसको जानते हैं। सुषुप्ति में हम उसके ऊपर आरोप करते हैं स्वप्न अवस्था के चैतन्य का नाम उस वक्त हिरण्यगर्भ हो जाता है, और सुषुप्ति अवस्था का चैतन्य ईश्वर कहलाता है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि